तो देखो यार, क्या पढ़े जी? सारणी पढ़ रहे थे। सारणी आज हम लोग पढ़ेंगे आगे 4.4। क्या पढ़ेंगे? सारणी 4.4। उसको पढ़ने से पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? सखंडज, एडजॉइंट क्या होता है? लिखो समय। एक वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह ए बराबर ए आई जे का सखंडज का सखंडज का सखंडज आव्यूह ए आई के परिवर्त होता है। आव्यूह ए आई के, आव्यूह ए आई जे जनन ग्रंथियों द्वारा का परिवर्त होता है। यह सहायक जनन ग्रंथियों द्वारा हमने क्या बताओ? बनता है। एक वर्ग आव्यूह ए का सखंडज क्या होता है जी? आव्यूह ए आई जे क्या होता है? परिवर्त होता है। क्या होता है? परिवर्त होता है। इसको हम लोग कई रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लो हमको दिया, जैसे यह सहायक जनन ग्रंथियों द्वारा हमें दिया ए बराबर, ये मैट्रिक्स को दिया और ए 11, और ए 12, ए 13, सहायक जनन ग्रंथियों द्वारा ए 21, बनता है और ए 22, शुक्राणुओं को ए 23, और शुक्राणुओं को ए 31, ए 32, शुक्राणुओं को ए 33। सरल निष्कर्ष ये दिया, ये हमें एक आव्यूह दिया है। पहले इसका हम निकालेंगे कोफैक्टर। क्या निकालेंगे? कोफैक्टर निकाल लेंगे। अगर हमको इसका निकालना है, क्या निकालना है? परिवर्त निकालना। क्या जी? मैं क्या बोला? जो सखंडज होता है वह आव्यूह ए आई जे का परिवर्त होता है। मतलब तुमको हमको एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, पहले उसका हम लोग क्या निकालेंगे? पहले उसको निकालेंगे सखंड। एक होता है उपसारणी, एक होता है क्या? सखंड, एक होता है सखंडज। अच्छा, कोफैक्टर निकालना होगा तो हम लोग कैसे निकलता हो? कैसे निकालेंगे इसका कोफैक्टर? बताया गया है। अगर हमको इसका कोफैक्टर निकालना हो, सी निकालना हो, कोफैक्टर ना जी, हम लोग इसी को चाहे हम लोग सी कहें, चाहे हम लोग कहते क्या थे? ए कहते थे। ठीक, तो कैसे लोग लिखते थे बताओ? लिखते थे हम लोग यहाँ पर C11 ना जी, तो सी में लिख रहा हूँ C11। फिर क्या? C12, C13, C21, C22, फिर C23, C31, C32, C33। ऐसे वो लिखते थे। ये क्या था? ये क्या था? कोफैक्टर। इसको हम लोग कहते थे सहखंड। सहखंड क्या था? ये सहखंड था। अगर हम सहखंड का हम लोग क्या निकाल लें? परिवर्त निकाल लें, तो वही क्या होता है? सहखंडज। मतलब इसका मतलब क्या हो गया? मान लो ये निकला, हमको निकालना है सखंडज। ठीक, तो सखंड हम लोग दिखाते हैं एडजॉइंट ए से। एडजॉइंट ए से कैसे बताओ? कैसे लिखेंगे? सखंड का परिवर्त, सखंड का क्या जी? परिवर्त, सखंड का परिवर्त। अच्छा, हमें सखंड क्या दिया? बताओ क्या दिया गया है? ये ना, परिवर्त क्या होता है? ट्रांसपोज। परिवर्त क्या हो जी? ये पंक्ति से बदल दो इसको स्तंभ में। तो C11, C12, 13, C21, C22, C23, C31, C32,
C33। ये क्या है? परिवर्त है, इसका ट्रांसपोज है। तो किसी अवयव का हम लोग क्या निकाल देंगे? सखंड निकालने में उसका ट्रांसपोज निकाल देंगे, वही क्या होगा? वही होगा एडजॉइंट। क्या होगा? एडजॉइंट ए हो। मान लो मैं उदाहरण ले रहा हूं, मतलब हमको दिया मैट्रिक्स ए, यहां दिया 4, यहां दिया 5, यहां दिया 2, यहां दिया 3। तीसरा ठीक, कोई फैक्टर हम लोग कैसे निकाल बताओ? 2 पॉइंट हो गया ना। C11 कैसे निकालेंगे? तीसरा पॉइंट और -1 लास्ट पॉइंट ध्यान करना चीज। ये क्या होता है? A11, ये क्या है? 12, ये क्या है? ये क्या है? 22 -1 लास्ट 24 1 + 1 गुड़े, तो ये वाला लेंगे तो ये बंद हो जाएगा सब ना, क्या बचेगा? केवल 3 बचा। तो क्या गया इससे? दिया 1 × 3 आया, 3 का नाम 3 आ गया। सही है। एक बार C12 लूंगा मैं, यह एक तो -1 1 + 2 गुड़े क्या हो जाएगा? 5 अगले जीरो से पिछले बराबर क्या आ जाएगा? -1 गुड़े क्या आ गया? -5 आ गया। तो मालूम है क्या लिया? C21 निकाला, तो क्या लिखूंगा? -1 2 + 1 गुड़े क्या लिखूंगा? ये निकाल रहा हूं ना, 2 बचेगा। ठीक, यह एक बार बराबर क्या बताओ? क्रिया के द्वारा -1 गुड़े क्या आ गया? -2 आ गया। ठीक, यह एक C22 निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? -1 2 + 2 गुड़े क्या हो गया? 2, यानी 1 गुड़े क्या हो जाएगा जी? 4 आएगा। तो C क्या निकला? C क्या निकला? C क्या निकला बताओ? चलो, C क्या निकला? C हमें क्या प्राप्त बताओ? C हमें प्राप्त हुआ 3, फिर क्या जी? -5 प्राप्त हुआ। फिर यहाँ पर फिर क्या प्राप्त हुआ? 4 प्राप्त हुआ। सही है। हमको निकालना क्या है? एडजॉइंट। क्या निकाला जी? एडजॉइंट निकालना। क्या करूंगा मैं इसका? मैं इसका ट्रांसपोज कर दो। क्या करो? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है? इनवर्स कर दो। हमको निकालना है एडजॉइंट ए निकालना है, या एडजॉइंट सी निकालना, चाहे तुम ए को चाहे सी कहो। ठीक, ए बताओ, कुछ करना नहीं है, बस सी का ट्रांसपोज कर दो। परिवर्त, ये होता है परिवर्त। पंक्ति किसे बदल दूंगा? स्तंभ में 3 5 -2 तो बड़ा से बात हो गई। मारो देखो ठीक है। ये हमें सवाल दिया गया है। ठीक, कैसे लगाएंगे? क्या निकालना है इसको? हमको सखंडज निकालना है। का सखंडज ज्ञात कीजिए। सखंडज ज्ञात कीजिए। ठीक, ये चीज देखो यार, समझो ध्यान से कैसे निकालेंगे। कुछ भी नहीं करना है, बस समझना ध्यान से यार। जो हम लोग सखंडज निकालेंगे, सखंडज हम लोग किसी दिखाते हैं, चाहे एस दिखाओ चाहे किसी दिखाओ, सी से। चलो, इसको एक बात तुम लिख लो। ये हमें दिया गया है 1 1 1 3 4 3 3 3 4। इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं? A11 A12 A13 A21 A23। सही है। आगे लिखो A31 A32 A33। ये हमें दिया गया है ऐसे, इसको तो मान लेंगे।
हमको निकालना क्या होता है पहले सहखंड, क्या निकालना है, हो गया सहखंड निकालना है। चलो वास्तविक एक ही पर यूज होता है, समझा क्या? लिखेंगे यहाँ पर सहखंड क्या होता है? 1000 में के 1000 में ज्ञात करने के लिए, याद करने के लिए एक कुछ कारण नहीं है। सहखंड कैसे निकालते हम डायरेक्ट निकालेंगे। पहले तो क्या निकालेंगे C11, क्या जी C11 या A11 कहो, कैसे निकालते हैं हम लोग सहखंड, कैसे निकालते हैं। जो लोग क्या लगाओगे यहाँ पर माइनस 1 प्लस सी कहते हैं, एक आते हैं ना, यह नंबर है -1 + 1। बताओ ये वाला मैं ले रहा हूँ, ये लाइन ये पंक्ति क्या हो गई, ये पंक्ति ये स्तंभ बंद 4 चौके। अब तुमको इन आए घर बैठो आराम, 4 चौके आधे से ही सिखा रहा हूँ मैं। 4 16 3 तिहाई 9, कितना आ गया ये, एक आएगा ना, एक गुड़े घड़ा कितना कितना है 7। अब क्या लिखूंगा A12 -1, जिस लाइन में न बोल रहा हूँ उसी लाइन में -1 1 + 2 तो क्या हो जाएगा। इसको मैं ले रहा हूँ तो लाइन बंद, पंक्ति बंद, स्तंभ लीजिए, पंक्ति बंद, क्या हो जाएगा 1 चौके 4, 1 तिक्के 3, -1 गुणे कितना आएगा 1, कितना आ गया -1 है। चलो निकालो A13 -1, ठीक, क्या लिखूंगा 1 + 3, बताओ 1 + 3, स्तंभ बंद हो गया, पंक्ति बंद, क्या हो जाएगा 4 करना 3 1 4 सम संख्या आएगा। 1 - 1 कितना आ गया -1, ठीक। अब क्या निकालेंगे 21 निकल जाएगा, जगह है भी। चलो निकालो 21, क्या लिखूंगा -1 2 + 1, जब 21 निकालोगे तो ये पंक्ति क्या हो जाएगी बंद, ये स्तंभ बंद हो गया, क्या हो जाएगा 3 चौके 3 तिहाई 9, 12 - 9 कितना है बताओ, -1 गुणे कितना, फिर -3 है। चलो A22 निकालो, कितना बताओ -1 2 + 2, ये निकाल रहा हूं मैं, ध्यान करना ये वाला, ये स्तंभ बंद हो गया, ये पंक्ति बंद रहेगी, ये स्तंभ बंद हो गया, ये पंक्ति बंद रहेगी, 1 चौके 1 तिक्के 4 -3, कितना बताओ 1 गुणे कितना जी 1, कितना आ गया 1 आ गया। फिर A23 निकालो, क्या लिखूंगा -1 2 + 3, ये वाला मैं निकाल रहा हूँ, ये वाला, ये स्तंभ बंद हो गया, पंक्ति बंद रखे, क्या बचेगा 1 तिक्के 3 3 करना 3 -3 कितना आ गया -1 गुणे 0, क्या जी 0। देखते रहना, एक बात हुआ फिर बताऊंगा, ध्यान मानना चाहिए था। आगे उधर क्या जानूंगा 31, बताओ जब 31 से निकाल लो क्या लिखोगे -1 3 + 1, ये लाइन बंद 3 तिहाई 3 चौके 9 - 12, कितना है बताओ 3 1 4, 1 गुणे -3 आ गया, कितना आ गया जी -3। ये 32 निकालो, ये वाला -1 3 + 2, एक खता से सिखा रहा हूं, 3 + 2 आ गया ना, ये वाला ले रहा हूं, ये पंक्ति बंद स्तंभ बंद, क्या बचेगा 1 तिक्के 3 3 कम 3 ना, 3 माइनस कितना आया क्या जी -1 गुणे 0 कितना आ गया 0, ये क्या आ गया
33 आ गया। ये वाले रहा, ये बंद हो गई, बंद। ये चौके 4, एक तिक्के 3, 3 + 3 कितना बताओ? 4 - 3 कितना आया? कितना आ गया यहाँ पर? 1 × 1 कितना जी? 1। सही है। अब ये निकला, ए निकला, क्या निकला? ए निकला। अब क्या निकालेंगे हम लोग इसका? अभी सखंड निकला, सभी सखंड लिखो एक साथ में, ठीक? चलो, जो हम लोग सभी सखंड लिखेंगे, मैं यहां लिख रहा हूं। एक हम बताओ तो कितना था ये? 11, 12, 13 कितना है जी? 7 - 1 -1 7। घूम के वहां बैठो, तुम आगे से, आगे से, आगे से। 7 - 1 -1 यहाँ कितने बताओ? -3 1 0 -3 1 0 आगे कितना जी? -3 0 1 आया। ये चीज सही है। 7 - 1 -1 -3 1 0 -3 0 1 आ गया। ये क्या निकला? अभी ये क्या निकला? सखंड निकला। वो इसका निकालना क्या है? क्या निकालना हमको इसका? सखंडक। और सखंडक क्या होता है? सखंड का ट्रांसपोज, परिवर्त। चलो हम निकालते हैं, हम सखंडज। मादा जनन तंत्र सखंड यानी एडजॉइंट, ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए क्या होता है जी? ए का परिवर्त निकाल दो, बस हो गया। ए का परिवर्त, परिवर्त क्या होता है? जो पंक्ति किसी में डाल दो, उसको स्तंभ में डाल दो। ये पंक्ति था, क्या था? 7 - 1 किसमें लिख दूंगा मैं इसको, तो क्या हो जाएगा था? 7 - 1 -3 1 -3 1 0। यहां पर क्या गया? -3 0 1 -3 0 1। ये आंसर हो गया। पुट आउट प्रोडक्ट से कर लो, प्रोडक्ट से देखो इधर। अगले सवाल क्या है? ये में दिया गया है, कर कि पहला पर्सोनिक 4.4 पहला सवाल है। सखंड ज्ञात कीजिए। चलो देखो इधर, सखंड निकालना है हमें, निकालते हैं। आप बताओ, ये मान लेना ए है, क्या है? ए है, ठीक। ये है A11, A12, A21, ये क्या हो गया? 22। सही है। चलो पहले हम लोग क्या निकालेंगे? A11 ना जी, कैसे निकालते हैं? -1 1 प्लस हो गया, लिख लिए। 1 लोगे, ई लाइन बंद बचा 4 केवल। 8 दिन से इसे चल रहा है। समझ में आ गया पूरा? 1 × 4 कितना आ गया? 4 आ गया। A12 -1 + 2 गुणे क्या हो गया? ए ले रहा हूं जी, ये बंद है, बंद क्या हो जाएगा? 3 -1 × 3 कितना आया? जिस लाइन में ना समझ में उस लाइन में बोल देना, समझा दूंगा। वो छापने के बाद तुम कहोगे समझाइए, फिर हो गया, फिर पढ़ चुके थे। कितना बताओ? ये क्या जी? 21। क्या लिखेंगे? -1 2 + 1 गुणे क्या लिखूंगा? ये ले रहा हूं मैं। ये पंक्ति स्तंभ बंद क्या हो जाएगा? 2। क्या यहां बताओ? 2 1 3 विषम संख्या आएगी, -1 गुणे -2 आ गया। सही है। किसी कोई डाउट यहां तक? अब क्या बताओ? 22 सबको समझ में आया?
ए क्या 22 होता है किस खंड में कैसा -1 होता है 2 प्लस समझ आ गया गुणे ए ले रहा हूं तो ये वाला पंक्ति स्तंभ क्या बचेगा आया 2 2 4 सम संख्या हो गया आया समझ एक आ गया एक गुणे एक कितना आ गया जी हार्मोन क्या होते हैं तो इससे क्या बना तो तुमको विस्तार से बताओ अब क्या निकला है निकला सखंड समझ में आया पीछे ध्यान देना सब समझ में आ गया तो सखंड क्या निकला हम लिखेंगे ऐसे आया A11 हार्मोन समझ में आया A12 समझ में आया A21 A22 बताओ कितना निकला जी आया सब मान रखो कितना 11 का मान 4 80 -3 -2 1 कितना है ये क्या निकला अभी हमको निकालना क्या है सखंडज इस सखंड है ध्यान रखना सखंड दिखाते हैं हम लोग ए से सखंड दिखाते हैं ए से हमको निकालना क्या है इसका सखंडज यानी इसको लोग दिखाते हैं एडजॉइंट ए से एडजॉइंट ए से अब एडजॉइंट क्या होता है बस इसी का परिवर्त इसी का ट्रांसपोज इसी ट्रांसपोज तो क्या हो जाएगा तब क्या जी 4 -3 -2 बस हो गया खत्म ये करना था किसी को डाउट यहां तक कुछ भी नहीं अगला सवाल क्या 2000 नंबर 2 1 2 -2 हम मान लेते हैं यहीं पर ऊपर समझा दे रहे हैं तुम लोग पीछे काहे नहीं बोल रहे हो 1 2 -2 -1 3 0 टेस्टोस्टेरोन हार्मोन समझ में आया 2 5 समझाते हैं तो एक। बंद कर दिया करो टेस्टोस्टेरोन अगर तुमको दिक्कत होगा बगल में लिख लिया करो क्या होता है मेल सेल्स हार्मोन होता है ये 11 कहाँ पे बनता है किसके द्वारा नहीं ये 12 में बनता है किसका में बनता है 21 या ऐसी उम्र आती है तो ये 22 जब बना रहता है 23 चलने की उम्र होती है आयु होती है 31 ये 32 जब निकलता है तो सारी 33 ये चीज क्या गया सही है ऐसे बना रहता है ये चीज बताओ पहले क्या निकालेंगे सहखंड क्या जी सहखंड निकालो फटाक से टेस्टोस्टेरोन या मेल सेल्स हार्मोन होता है जो पुरुषों के यौन रंग और विकास के लिए उत्तरदायी होता है तो पहले क्या लिखोगे जी जब ये A11 होता है तो व्यक्ति या उस मनुष्य में शारीरिक -1 घाते 1 प्लस गुणे सबका ध्यान इधर डाउन हो जाता है ए ले रहा हूं मैं बाहरी जन्म इसका गुणा इसमें इसका गुणा 3 का नाम बच्चे रहते हैं कितना जी 0 कितना आया क्या 1 गुणे 3 कितना आ गया समझा गया फिर क्या बताओ और A12 यह हार्मोन -1 1 प्लस को निर्धारित दो। करता है जैसे शरीर ये वाला मैं ले रहा हूं 2 गुणे 1 और बाहरी या बाहरी जन्म 2 प्लस 10 विकसित होना बाहरी जन्म का मतलब -1 गुणे 12 कितना आ गया A13 -1 1 प्लस 3 गुणे हाँ बाहरी जन्म 2 शून्य शून्य सभी अंग अपने आप 0 प्लस 6 जी समझा गया कोई दिक्कत जो रखते हैं 0 आ गए होता है 1 गुणे 6 कितना आ गया और दूसरा है पुरुष में संबंधी का बताया कि पुरुष में संबंधी होता क्या है 21 -1 परिभाषा के भजन अपने ही कितना? चाहिए 21 ले रहा हूँ 21 वाला है हमारे दिमाग में ये पंक्ति ये स्तंभबंध कितना इसमें मतलब समझना क्या है पुरुष में संबंधी पुरुष में संबंधी में क्या किया जाता है कितना आ गया यहाँ पर शुक्रवाहिनी है ना शुक्रवाहिनी नलिका को एक ऑपरेशन के द्वारा करना देता है 22 आज तक उसको अलग अलग बांध दिया जाता है -1 2 प्लस
गुणे जिसमें शुक्राणु बनते हैं वह क्या है बताओ। अपने ये वाला मैं लूंगा ना, तो ये वाला मैं लूंगा, ये बंद हो गया पंक्ति स्तंभ, ये पंक्ति बंद। क्या जी? समझ आ गया? उसी को रोकने के लिए 1 + 4 कितना है बताओ यहाँ पर। 1 गुणे 5 5 आ गया। महिलाओं का ध्यान आएगा। ये 23 कम होता है क्या बताओ। -1 घाते 2 + 3। ये वाला मैं ले रहा हूँ, और इसका इसमें 0 0 -2 क्या है बताओ। -1 -2 2 आ सही चल रहा है। चलो पीछे और ध्यान होना चाहिए। 31 ये लाइन बंद, ये पंक्ति बंद। क्या जी? संपन्न होता है। समझा क्या? एक लाइन 2 लाइन का होता है, क्या हो जाएगा? -5 फिर ग्रंथियां क्या आएगा। जन्म ग्रंथियां में मेल में की ग्रंथियां होती है। 1 गुणे फिर ग्रंथि कॉपर ग्रंथि और जोड़ी शुक्राशय। समझा के? ये 32 ग्रंथियां होती हैं, तीनों ग्रंथियां -1 होती हैं। 3 + 2 गुणे ये बार ले रहा हूँ, ये बंद हो गया ना जी। समझा क्या? हाँ 5 दो होती है। -4 समझाया? कितना यहाँ पर सब पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं। कितना आ गया। -1 सही है। दोनों आगे कहीं जगह मिलता है। स्कूल नहीं है, सही बैठ जाओ। सहायक जो वो है तुम बाहर निकालो, यहाँ फेंकना। पेयर में होती है। 2000 क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं। -1 क्या जी क्या होगा। 3 + गुणे ये वहां ले रहा हूँ जी। 1 तिक्के 3 + 2 कितना बताओ। 1 गुणे 5 कितना आ गया। 5 आ गया। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। बताओ सखंड क्या निकला। अतः सखंड तो क्या लिखूंगा जी। ए बराबर क्या लिखूंगा। A11 A12 A13 A21 A22 A23 31 32 33 इतना चीज तो कितना मान निकला जी। 3 - 12 6 3 - 12 6 क्या जी। 1 5 2 1 5 ये कितना निकला। -11 -1 5 ये निकला है। क्या निकला जी। हमको निकालना क्या इसका है। ट्रांसपोज क्या निकालना है। ट्रांसपोर्ट में तो निकाल फटक से। चलो एडजॉइंट ए अलग जगह आने का बाहर सही आता है। एडजॉइंट क्या होता है। बस एक का ट्रांसपोज जो पंक्ति क्या कर दोगे स्तंभ। 3 - 12 6 1 5 -11 -1 थोड़ा से